हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आपके स्कूल्स रीओपन हो गए हैं। अब क्या क्या बिग अपडेट है? ऑलरेडी मैंने स्कूल्स रीओपन होने से एक दिन पहले अपलोड मैंने किया था एक वीडियो आपको लिए। अभी जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। उसके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये वीडियो को एंड तक देखिए, क्या क्या चेंजेस होंगे और हमारा इस साल का फॉर्मेट क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसे रहेगा, FA1 FA2 कैसे रहेंगे, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जो भी स्टूडेंट्स 6 to 10th लास्ट ईयर थे, अभी तो 5th के स्टूडेंट 6th में आ गए हैं इस साल के लिए, उन लोगों को लिए अपडेट की जरूरत नहीं है, वो लोग ऑलरेडी इस साल से फॉलो करेंगे। लास्ट ईयर के जो 6th में से 7th में आए हैं, 7th के 8 से 9th, 9th से 10th, 10th के ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 4 FAs होते हैं, FA1, FA2, FA3, FA4। ये 4 FAs रहेंगे। अब एक डाउट होगा आपके, क्या इस बार भी रहेंगे? 100% रहेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कैलेंडर, एज यूजुअल है, जिसके अंदर से कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन क्या ये मार्क्स हमको एनुअल में आएंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। FA1 में अब FA1 कैसे कंडक्ट होगा, FA2 कैसे कंडक्ट होगा, FA3 कैसे होगा, FA4 कैसे होगा, इसके बारे में हमको जानना है। क्या अलग फॉर्मेट रहेगा या वही फॉर्मेट रहेगा जो आमतौर पर लास्ट ईयर तक चला गया? तो फॉर्मेट के हिसाब से एज यूजुअल रहेगा। रिटर्न वर्क था, रिटर्न वर्क रहेगा 5 मार्क्स के लिए। प्रोजेक्ट वर्क था, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 5 मार्क्स के लिए। रिफ्लेक्शन वर्क था या जनरेटिंग क्वेश्चन से 5 मार्क्स के लिए रहेगा। स्लिप टेस्ट था, ये भी 5 मार्क्स के लिए रहेगा। ये टोटल मिला के 20 मार्क्स का एज यूजुअल है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। 6th क्लास हो, 7th 8th 9th 10th। अब यहां पर बिगेस्ट लॉस्ट 10th क्लास स्टूडेंट्स वालों का है। 10th क्लास, इनका बहुत बिगेस्ट लॉस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है SA1 SA2 ये दोनों एग्जाम्स 6 से लेके 9th क्लास तक कंडक्ट किए जाते हैं, और 10th क्लास को SA1 होगा, उसके बाद प्री फाइनल एग्जाम्स रहेंगे, 1 या 2 प्री फाइनल एग्जाम्स रहेंगे। अब 10th क्लास का क्या लॉस होगा उसके बारे में भी मैं थोड़ा आगे बतलाऊंगा, पहले ये हम डिटेल्स जान लेंगे। SA1 SA2 लास्ट ईयर SA2 तक क्या हुआ करता था, 20 मार्क्स आपको इंटरनल के, ये 4 FAs के मिलाकर 20 मार्क्स और प्लस 80 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर, ये दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का आपको पेपर हुआ करता था। तो यहां पर ये 4 टेस्टों से हमको बहुत बेनिफिट होता था कि 20 मार्क्स हमको यहां पे मिल जाते थे। ये 20 मार्क्स में से एटलीस्ट हमको 7 यहां से लेते थे, और एटलीस्ट हमको यहां से 28, ये दोनों मिलाकर 35% मार्क्स हमको होना था 100 मार्क्स में से। लेकिन स्कूल वाले बहुत अच्छे मार्क्स डालते थे, बहुत ही बेनिफिट होता था स्टूडेंट्स का, क्योंकि हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, इसका ये बेस है। विदाउट इसके ये सिलेबस नहीं है। ये रहेंगे, ये पार्ट रहेगा तो ये सिलेबस है, ये पार्ट नहीं रहेगा तो ये सिलेबस नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 2015 से पहले आपको FA1 FA2 की जगह यूनिट टेस्ट कहकर करते थे, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट, और SA1 को SA2 को हम लोग क्वार्टरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम इस तरह हम कहते थे। लेकिन ये सिलेबस जैसे इंप्लीमेंट हो गया है 2015 में, तब से फॉर्मेट FA1 FA2 FA3 में चेंज हो गया, SA1 SA2 में चेंज हो गया। अब इस बार क्या होगा, ये जो 20 मार्क्स हट जाएंगे,
ये 80 मार्क्स हट जाएंगे, डायरेक्ट 100 मार्क्स का पेपर होगा आपको सभी क्लासेस के लिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली रिलीज जीओ के तहत 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। कौन से क्लासेस के लिए? 6 to 10th क्लास के लिए, सभी क्लासेस के लिए। अब यहां पर 10th क्लास का बड़ा लॉस की मैंने बात की है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में आपको जस्ट 28 मार्क्स लाना पड़ता था और स्कूल वाले आपको 16, 18 जितने मार्क्स देते थे, स्कूल से आराम से 20% मार्क्स हमको मिल जाते थे। अगर 6 to 120 मार्क्स हमको आराम से यहां पर मिल जाते थे, आराम से 620 रहेगा। 480 मार्क्स का पेपर है ना, उसके अंदर से आपको 28 6 8 48 कैरी 4 6 12 148 अगर मार्क्स अगर आप लाते तो आप पास हो जाते बोर्ड एग्जाम में अकॉर्डिंग टू। लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम्स का फॉर्मेट भी बदल गया जाएगा, वो भी 100 मार्क्स में कन्वर्ट होगा। 100 मार्क्स। अब क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा हमको पता नहीं है। पहले फर्स्ट सेक्शन हुआ करता था 2 मार्क्स का, सेकंड सेक्शन हुआ करता था 4 मार्क्स का, थर्ड सेक्शन हुआ करता था 6 मार्क्स का, ये पूरे मिला के 60 मार्क्स का रहता था और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता था। अब इस बार या सेक्शन के मार्क्स बढ़ेंगे या ऑब्जेक्टिव के मार्क्स बढ़ेंगे, थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। अदर सब्जेक्ट में 100 में से 35 मार्क्स लाना जरूरी है इस बार। अब एटलीस्ट 35 होना ही होना है आपको, इसका झंझट यहां से खत्म हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे फिर ये हम लिखकर क्या फायदा, एक जरूरी ये थॉट आ सकता है, इतनी हम मेहनत करते हैं क्या फायदा। देखिए ये आपको लिखना है स्पेशली 10th क्लास के लिए, एक आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सिलेबस भी आपका पार्शियली डिवाइड होगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपके कुछ एक्टिविटीज भी यहां से आपको सीखेंगे। 6 to 9th क्लास वालों के लिए हो सकता है आपके स्कूल में इसके बिना पर भी मार्क्स आपको दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो रहा है। इन 100 मार्क्स के लिए ही आपको पढ़ना पड़ेगा। 35 मार्क्स और सेकेंड लैंग्वेज में 100 से 20% मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। सेकेंड लैंग्वेज उर्दू या हिंदी या तेलुगु जो भी हो। पहले आपको सेकेंड लैंग्वेज में 80 मार्क्स में से 16 मार्क्स और 4 मार्क्स इंटरनल, ये दोनों मिलाकर 20% मार्क्स हुआ करते थे, लेकिन अभी आपको 20 मार्क्स कंप्लीटली लाना होगा। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा फॉर्मेट बदल रहा है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे कंप्लेंट्स गए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं कि मार्क्स बुक्स में अलग, ऑनलाइन अलग, और बहुत सारे बच्चे बुक्स में 1 मार्क्स डाले हैं और ऑनलाइन करते वक्त कम मार्क्स डाले हैं। बहुत से बार हुआ है, कई स्टूडेंट्स कंप्लेन भी किए बोर्ड से, कई स्टूडेंट्स कोर्ट भी जा चुके हैं मार्क्स के लिए कि हमको इतने मार्क्स है इतने मार्क्स है, क्योंकि उस इंटरनल सीधे सीधे 120 मार्क्स, कहां पर लिखे हैं हम 120 मार्क्स, यहां पर ये 120 मार्क्स की तरफ से आपका जीपीए में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा था। अगर वहां पर 120 मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो आपके जो एक्सटर्नल मार्क्स है उस पर इफेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से आपकी ग्रेडिंग पॉइंट्स कम आ रहे थे। तो गवर्नमेंट सोची है कि ये कॉपी पेस्ट का सिस्टम खत्म कर दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट देख कर लिख रहे हैं, इधर उधर से कर रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं कर रहे, इसको बिल्कुल हटा देंगे। हटाकर हम डायरेक्ट 100 मार्क्स का पेपर रखेंगे। 100 मार्क्स का पेपर इस बार से इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसका ट्रायल के तौर पर हमको मार्च 2025 में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसके अंदर ऑलरेडी मार्क्स भी दिए हैं, ग्रेडिंग भी दिए हैं, लेकिन इस बार 2025-26 में सिर्फ मार्क्स रहेंगे, ग्रेडिंग हट जाएगा। जीपीए जो रहेगा आपका पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। हर स्टूडेंट अपना कंपल्सरी मार्क्स देख सकता है। इस बार देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट से मुझको बताया है वो स्टूडेंट्स को 46 मार्क्स आए हैं।
सब्जेक्ट में फिर भी फेल्ड है। अब आप लोग कहेंगे कि 35 मार्क्स से पास है तो हमको 48 आए तो भी कैसे, 46 आने पर भी कैसे पढ़ लो। देखिए इंटरनल में 19 मार्क्स है और एक्सटर्नल में 27 मार्क्स है, अगर ये दोनों को ऐड कीजिए 46 मार्क्स है। यहां पर आपको कितने भी आने कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सटर्नल में एटलीस्ट 28 मार्क्स आपको पासिंग के लिए जरूरी था, लेकिन यहां पर नहीं देख रहे बहुत सारे स्टूडेंट ये टोटल फिगर देखकर कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि सर हमको इतने इतने 41 है, 42 है, 46 है, फिर भी फेल्ड है। तो इसलिए एटलीस्ट यहां पर 28, इस सिस्टम को इस बार कंप्लीटली बर्खास्त किया जा रहा है। अब आपको 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या करना होगा, आगे के वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे। चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि न्यू बैचेस हम स्टार्ट कर देने वाले हैं। और तेलुगु और मैथमेटिक्स ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर।